नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड पढ़ रहे थे। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं आप लोगों को सिंगल इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं वो बताया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड किसे कहा जाता है, और इन इलेक्ट्रोड्स के लिए हमने नर्स्ट इक्वेशंस कैलकुलेट की थी। आज हम डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। यूनिट 5th है आपकी ये, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री सेकेंड। इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इनके लिए हम इलेक्ट्रोड कौन से टाइप के होते हैं वो पढ़ेंगे। उनके लिए हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे। उनके लिए हम नस्ट इक्वेशन से ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। चलो, अब मैं आपको पहले टाइप्स के नाम बता रही हूँ। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, हम 5 टाइप के इलेक्ट्रोड्स पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे गैस आयन इलेक्ट्रोड। इस गैस आयन इलेक्ट्रोड में हम पढ़ेंगे 3 इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड और क्लोरीन इलेक्ट्रोड। दूसरा इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे हम मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तीसरा इलेक्ट्रोड हम यहां पे पढ़ेंगे मेटल इनसोल्युबल इलेक्ट्रोड। चौथा हम पढ़ेंगे रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। और पांचवा मैं आपको पढ़ाऊंगी ग्लास इलेक्ट्रोड। ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड की तरह ही है, जिसमें हम सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। ये सेम वैसा ही इलेक्ट्रोड है, सिर्फ यहाँ पे उसके चारों ओर एक स्पेसिफिक ग्लास लगा दिया जाता है, इसलिए क्या बन जाता है, ये ग्लास इलेक्ट्रोड बन जाता है। बाकी लगभग या कहें कि सिमिलर ही होता है मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड और ये ग्लास इलेक्ट्रोड। अब हम एक एक करके इन इलेक्ट्रोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम या ग्रेफाइट, क्या कहा मैंने, प्लेटिनम या ग्रेफाइट कर रोड के ऊपर उस गैस को फिल कर दिया जाता है, और उसके बाद इस रोड को जिस गैस का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, उस गैस के यदि आयन प्रेजेंट होते हैं, उस आयन के इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया जाता है। मैंने क्या कहा, गैस आयन इलेक्ट्रोड में हम क्या करते हैं, प्लेटिनम या ग्रेफाइट, इसकी रोड होती है, इस रोड के ऊपर हम मेटल, ये जो रोड है इस पे हम गैस फिल कर देते हैं। क्या करते हैं, गैस फिल की जाती है।
उसके बाद इस इलेक्ट्रोड को हम इस गैस के आयन जिसमें प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड बनता है इस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है गैस इलेक्ट्रोड। अब हम जो नॉर्मली ज्यादातर यूज आते हैं गैस इलेक्ट्रोड, वो हमारे 3 टाइप के इलेक्ट्रोड हम स्टडी करेंगे। हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में मैंने बताया था, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। गैस के 3 इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। पहला है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या करते हैं, प्लेटिनम वायर के ऊपर H2 गैस फिल कराई जाती है। यदि स्टैंडर्ड बनाना है तो 1 atm पे बनाते गैस पास कराई जाती है, और यदि स्टैंडर्ड नहीं बनाना है तो किसी भी प्रेशर P atm प्रेशर के ऊपर H2 गैस फिल कराई जाती है। और उसके बाद इस इलेक्ट्रोड को, ये जो इलेक्ट्रोड बना है इस इलेक्ट्रोड को HCl के सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है। यहाँ पे H+ आयन प्रेजेंट है तो यहाँ पे HCl के सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन गैस आयन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। इसको हम नॉर्मली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। सिंबल्स कैसे दिखाओगे, प्लेटिनम वायर है Pt, स्ट्रेट लाइन खींचोगे, क्या है H2 गैस भरी हुई है H2। अब यहां पे आप प्रेशर मेंशन करोगे, मैंने 1 atm बोला, स्टैंडर्ड है तो 1 atm। उसके बाद इस इलेक्ट्रोड को किस में रखा गया, HCl के सॉल्यूशन में, तो यहां पे HCl। अब HCl की कंसंट्रेशन भी यहां मेंशन करना चाहो तो यहां पे मेंशन कर सकते हैं हम। HCl के सॉल्यूशन में यहां पे भरा जाता है। कैसे, देखो इसका मैं थोड़ा डायग्राम बना के आपको वापस से समझा रही हूं। इस तरीके की आपकी एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब में प्लेटिनम वायर, इस तरीके से प्लेटिनम वायर रखा हुआ रहता है। इस तरीके से प्लेटिनम वायर रखा हुआ रहता है। इस प्लेटिनम वायर के ऊपर ये ऊपर से ब्लॉक कर दिया जाता है, और इस प्लेटिनम वायर पे H2 गैस 1 atm पे पास कराई जाती है, 1 atm पे पास कराई जाती है। और उसके बाद इसको रख दिया जाता है HCl के सॉल्यूशन में। किसमें डिप कर दिया जाता है, HCl के सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है। ये जो पूरा इलेक्ट्रोड बना है, ये इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। इसमें रिएक्शन क्या हो रही है, हम हमेशा रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगी, H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यही फॉर्म बन रही है कि H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इस रिएक्शन के लिए लिखेंगे नस्ट इक्वेशंस। नस्ट इक्वेशंस क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रोड रिएक्शन है। नस्ट इक्वेशंस में हम कैसे लिखते हैं,
H प्लस H, ये होता है E नोट H प्लस H, H प्लस H माइनस RT अपॉन NF ln। ऊपर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन आती है और नीचे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आती है। ऊपर क्या आएगा AH2 की पावर 1/2, क्योंकि यहां 1/2 यूज है, अपॉन में AH प्लस, AH प्लस यही आएगा। अब देखो H2 गैस है, मीन्स यहां पे एक्टिव मास की फॉर्म में हम क्या यूज करेंगे, प्रेशर यूज करेंगे। तो AH2 की वैल्यू क्या है, कौन से प्रेशर पे हमने गैस भरी, 1 atm प्रेशर पे, तो ये क्या आएगा 1 atm। जैसे ही मैं इस, तो ये मेरे पास AH2 की वैल्यू तो क्या आ गई, 1 आ गई। दूसरी बात, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, हाइड्रोजन का, क्या माना था हमने, रेफरेंस मानी थी, मीन्स ये वैल्यू क्या है E नोट H प्लस H, ये क्या है 0, क्योंकि हमने क्या माना था, रेफरेंस माना था और 0 कहा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल जो होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारे पास अपने आप ही 0 आ गया। तो इक्वेशन क्या बनी, E H प्लस, ये H2 है भाई, H2 क्या हुआ, ये वैल्यू 0 माइनस RT अपॉन N कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिएक्शन में, एक, तो ये 1 इंटू F ln, यहां पे क्या आ गया, प्रेशर कितना है 1, 1 की पावर 1/2 कितना आएगा 1 अपॉन AH प्लस। अब देखो आप, माइनस लोगोरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमने पढ़ा हुआ है, तो मैं इस नेचुरल लॉग को लोगोरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। माइनस लोगोरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है। अब मुझे पीएच से मैं इसको रिप्लेस करूंगी, तो इस नेचुरल लॉग को मुझे लॉग बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लॉग बेस 10 की बेस में जब मैं इसको कन्वर्ट करती हूं, माइनस 2.303 RT अपॉन F लॉग 1 अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, मैं सीधा ही इससे लिख रही हूं। ये वैल्यू यदि मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात कर रही हूं, तो R की वैल्यू गैस कांस्टेंट है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात कर रही हूं, तो टेम्परेचर भी मुझे मिल गया F फेराडे 96500, ये यूज करते हैं। इन सब वैल्यूज को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 0.0591, क्या आती है मेरे पास 2.303 R इंटू टी अपॉन F। इन वैल्यूज को जब मैं पुट करती हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 0.0591, तो ये वैल्यू तो मुझे मिली। तो मेरे पास क्या वैल्यू हो गई, E की 0.0591, कैसा, माइनस log ऑफ 1 अपॉन H प्लस। इस H प्लस को ऊपर ले जाऊंगी तो मुझे log की प्रॉपर्टी पता है, जैसे ही H प्लस ऊपर गया तो यहां पे क्या आ गया, एक माइनस साइन आ गया, और माइनस लोगोरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है। ये हमें पता होता है, डेफिनेशन देते हैं ना हम पीएच की, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पीएच की वैल्यू। तो E की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 0.0591 पीएच। ये था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के बाद, मैंने क्या बताया था, क्लोरीन इलेक्ट्रोड। क्या कहा, क्लोरीन इलेक्ट्रोड। क्लोरीन इलेक्ट्रोड में भी क्लोरीन गैस को प्लेटिनम वायर के ऊपर किसी भी प्रेशर, पी प्रेशर के ऊपर फिल किया जाता है और उसके बाद इसको HCl के सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है। सेम वैसा ही जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी प्लेटिनम वायर के ऊपर H2 गैस फिल की थी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। यहां पे हम प्लेटिनम वायर के ऊपर क्लोरीन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ रहे हैं हम, सेकंड इलेक्ट्रोड गैस इलेक्ट्रोड क्लोरीन। यहां पे प्लेटिनम वायर पे पी प्रेशर पे क्या भरा जाता है, Cl2 गैस फिल कराई जाती है और उसके बाद इस इलेक्ट्रोड को किस में डिप किया जाता है, HCl के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। कैसे रिप्रेजेंट करूं मैं इसको, क्लोरीन इलेक्ट्रोड को, देखो प्लेटिनम वायर है, इस प्लेटिनम वायर पे क्या भरा है, Cl2, कितने प्रेशर पे, P प्रेशर पे, किस में डिप किया हुआ है, HCl के सॉल्यूशन में। हो सकता है आपको बुक में Cl माइनस भी दिखे, एक ही बात है, यहां पे Cl माइनस भी दिख सकता है और आप HCl भी लिख सकते हो, एक ही बात है, HCl के सॉल्यूशन में। चाहे तो इसकी कंसंट्रेशन भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिस कंसंट्रेशन का हम उसमें भरते हैं। क्लियर। रिएक्शन देखो, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे हम, सब में कौन सी रिएक्शन लिख रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि अब हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे, कौन सी, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, Cl2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और Cl माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन जब हमारे पास आ गई तो अब हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। नस्ट इक्वेशन क्या होती है, E इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ACl माइनस अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास ACl2 की पावर 1/2, यही होगा ACl2 की पावर 1/2। अब देखो यहां पे हम इनका एक्टिव मास, गैस है, किसकी फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर की फॉर्म में। तो मेरे पास E इक्वल टू ई नॉट माइनस RT, N की वैल्यू कितनी है, एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, अपॉन में F ln ACl माइनस अपॉन प्रेशर की पावर, कौन सी, किसके प्रेशर, Cl2 के प्रेशर की पावर 1/2। ये है नस्ट इक्वेशन, किसके लिए, क्लोरीन इलेक्ट्रोड के लिए। क्या लिख ली हमने, नस्ट इक्वेशंस किसके लिए, क्लोरीन इलेक्ट्रोड के लिए। अब हम बात करें हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड की। तीसरा इलेक्ट्रोड हमारा कौन सा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में। तीसरा इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं हम, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड में वही O2 गैस पास कराई जाती है और ये उसमें डिप किया जाता है जिसमें OH माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं। सेम चीज थी, बस डिफरेंस क्या था, उन दोनों को हम HCl में डिप किया था, इसको हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में डिप करेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट हो, OH माइनस आयन प्रेजेंट हो। तो क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, वही प्लेटिनम वायर के ऊपर O2 गैस फिल की जाती है एट P प्रेशर और उसके बाद इस पूरे इलेक्ट्रोड को
किसमें डिप किया जाता है? OH माइनस सॉल्यूशन। तो मैं इस इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? रिप्रेजेंटेशन कैसे है? प्लेटिनम वायर, इस पे O2 गैस, कौन से? P प्रेशर से, और किस में डिप किया है? OH माइनस सॉल्यूशन में डिप किया है। OH माइनस सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। रिएक्शन कैसे लिखोगे आप? यहां पे हम यहां पे भी कौन सी रिएक्शन लिखेंगे? रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोड रिएक्शन। O2 प्लस 2H2O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बना रहे हैं? 4OH माइनस आयन। O2 प्लस 2H2O, 4 इलेक्ट्रॉन्स काम में आ रहे हैं यहां पे, सॉरी 2 नहीं 4, और 4OH माइनस आयन बन रहे हैं। इसके लिए भी हम E लिखेंगे, E0 माइनस RT अपॉन NF। N की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4 इलेक्ट्रॉन काम ले रहे हैं, इसलिए N की वैल्यू क्या है? 4F log Ln। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस, OH एक्टिव मास ऑफ OH माइनस की पावर 4 अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जिसमें हम वाटर को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ये एज ए सोलवेंट काम में लिया जाता है। क्या होगा? प्रेशर ऑफ O2। किसकी इक्वेशन आती है? नस्ट इक्वेशन लिखती है। किसके लिए? O2 इलेक्ट्रोड के लिए। अब हम दूसरे टाइप के इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इसमें हमें नाम से ही पता है, मेटल का वायर होगा, प्लेट होगी, और इस प्लेट को हम उस मेटल के सोल्ट में डिप करके जो इलेक्ट्रोड बनाया जाता है वो क्या कहलाएगा? मेटल आयन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। तो सेकंड टाइप हम पढ़ रहे हैं, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। नॉर्मली ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोड इसी टाइप के बनाए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि मेटल की रोड को किसी मेटल के सॉल्यूशंस में डिप किया जाता है, और ये जो इलेक्ट्रोड बनेगा, एम रोड, मेटल की रोड को किस में डिप किया गया? मेटल के सॉल्यूशन में डिप किया गया, तो ये क्या कहलाएगा? मेटल आयन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। इसमें रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा? पहले हम मेटल को दिखाते हैं और फिर मेटल आयन को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए इक्वेशन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में हम कौन सी यूज करेंगे? यहाँ पे भी रिडक्शन रिएक्शन यूज करेंगे। हमें नहीं पता कि इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मैंने ये कहा कि हो सकता है ये N+N ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी? N इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और क्या बना लेगी? मेटल बना लेगी, रिड्यूस फॉर्म में मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए हम नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। नस्ट इक्वेशन क्या है? E इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF Ln। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस, ए, अब ये सॉलिड फॉर्म में बना है, ए मेटल की एक्टिविटी अपॉन मेटल आयन की एक्टिविटी। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉलिड हो या प्योर फॉर्म में हो, उसमें उसकी एक्टिविटी की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में चला गया, मेटल की सॉलिड फॉर्म में चला गया, तो AM की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो मेरे पास नस्ट इक्वेशन E इक्वल टू क्या हो गई? E0 माइनस RT अपॉन NF Ln 1 अपॉन A की पावर A
मेटल आयंस। इसको ऊपर लूंगी तो यहां प्लस साइन काम में ले लेंगे, और यदि ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो।